हेलो क्लास 7th में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ चार्ट्स। टाइप्स ऑफ चार्ट्स में हमने कई प्रकार के चार्ट्स देखे थे। जैसे पहला कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है और बार चार्ट है। ये बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर ग्राफ है और अदर चार्ट्स थे। इसके बाद यहाँ पे आगे हैं आज हम each of these charts types are divided into a number of subtypes in Microsoft Excel 2010। यानी जो ये चार्ट्स की जो टाइप ऊपर दिखाई गई है, जो अभी नाम लिए हैं मैंने, इनके और आगे इनको बांटा गया है, सब टाइटल और सब डिवाइडेड किया गया है। इनको आगे और भागों में हम बांट सकते हैं, तो वो अलग अलग दिखाया गया है आपको। तो सबसे पहला कॉलम चार्ट्स के अंदर है 3D कॉलम, नहीं 2D कॉलम है। पहले 2D कॉलम है, फिर 3D है, फिर सिलेंडर है, फिर जो है कोन है। ठीक है, ये हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो लाइन सेगमेंट लाइन को और ज़्यादा चार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में है और टाइप्स हैं 2D चार्ट्स, फिर 3D। तो ये सब टाइप्स हैं लाइन चार्ट्स के, ये कॉलम चार्ट्स के हैं। इसी तरह पाई चार्ट में 2D पाई, ठीक है, 2D पाई और 3D पाई। 2D और 3D में क्या मेन डिफरेंस है? मेन डिफरेंस यही है कि 3D पाई में हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ साफ दिखेगा। 2D में हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। 3D में हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीन साइड दिखेंगी। अब यहाँ पर है इसी तरह बार चार्ट में भी वही है, भी 2D 3D सिलेंडर कोन, ये बार चार्ट्स के सब टाइप्स हैं। इसी तरह एरिया वाले में है 2D 3D एंड लास्ट हमारा बचता है स्कैटर। और स्कैटर के बाद एक और है स्कैटर, यानी दूर दूर बिखरे हुए, यानी बिखराव में। स्कैटर में तो सिर्फ एक ही टाइप है भी, ये स्कैटर, ठीक है भी लेकिन हम यहाँ से अलग अलग चूज कर सकते हैं। और लास्ट है अदर चार्ट्स। दूसरे अनेक प्रकार के चार्ट होते हैं, उनको हम स्टॉक जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहाँ पे शेयर की वैल्यू दिखाई जाती है, वो अलग अलग होती है। या हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है फ़िलहाल। सरफेस, डेफिनेट और बबल, ये अदर चार्ट्स हैं, इनकी टाइप्स दिखा रखी है। तो ये कंप्लीट हो गया अब हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रिएटिंग चार्ट्स, यानी चार्ट बनाते कैसे हैं, ये सीखना हमें। अब चार्ट को बनाने से पहले हमें कोई ना कोई टेबल ज़रूर चाहिए। द डाटा इन रो एंड कॉलम ऑफ ए वर्कशीट कैन बी यूज्ड ईजिली फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। तो हमें जो रो और कॉलम के अंदर आंकड़े जो होते हैं, रो और कॉलम के अंदर आंकड़े होते हैं, उनको टेबल बोलते हैं। तो इसी प्रकार के आंकड़े हमें चाहिए रो और कॉलम के अंदर। एक वर्कशीट में इन आंकड़ों को यूज किया जा सकता है, किसके लिए? अलग अलग प्रकार के चार्ट्स को दिखाने के लिए हम इनको एक्सेल में यूज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट चार्ट्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। तुम 2 प्रकार से चार्ट बना सकते हो। सबसे पहला इन द करंट वर्कशीट, यानी जो आपकी वर्कशीट, जहाँ पे आप वर्कशीट में काम कर रहे हो उसी वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट है एज एन ऑब्जेक्ट इन सेपरेट वर्कशीट इन द करंट वर्कबुक। आप जिस वर्कबुक में हो उससे अलग वर्कशीट में
बनाना, तो कोई से भी बना सकते हो आप। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए चार्ट ऑन द वर्कशीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये ध्यान में रखना है कि हम कितने टाइप से चार्ट्स को बना सकते हैं। पहला है इन द करंट वर्कशीट, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे आ जाए वर्कशीट के अंदर। और एज एन ऑब्जेक्ट इन सेपरेट वर्कशीट, अलग से नेक्स्ट या कोई और नई वर्कशीट में आएगा। और काम हम डाटा कहाँ से ले रहे हैं, करंट वर्कबुक से। करंट वर्कबुक से डाटा लेकर नई वर्कशीट में आएगा ये, तो हम चूज कर सकते हैं। तो ये एक मार्कशीट है। सुमी, रूही, मोना, आरती, पूजा, आंकड़े वही हैं भी। मार्कशीट दिखाई गई है इंग्लिश में 82, सुमी के, मैथ में 78 और कंप्यूटर साइंस में 85। तो ये 4-5 स्टूडेंट हैं, इनकी डिटेल दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए दो टाइप हैं। मेथड 1, फर्स्ट मेथड क्या है, आज हम सिर्फ फर्स्ट मेथड ही करेंगे। एक्सेल कैन फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर यू इट्स ओन। आप इसके लिए जो आपको उपयुक्त लगे वो चार्ट यूज कर सकते हो। सेलेक्ट द सेल्स एंड प्रेस F11 की, यानी आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्ट करने के बाद ये पोजीशन हो जाएगी भी टेबल की। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी, कंट्रोल A करने से पूरी जो टेबल है सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट करने के बाद आप F11 जो की है उसको प्रेस कर देंगे, F11, और एक्सेल ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए चार्ट फॉर यू। तो एक्सेल जो है अपने आप आपके लिए एक जो है चार्ट बना देता है। एंड ए न्यू चार्ट टैब अपीयर्स अलोंग विद द शीट टैब, और इसी के साथ एक नई चार्ट टैब उभर कर आती है, जो शीट हमारी है उसी पे आ जाती है। शीट टैब भी होंगे उसमें और नई चार्ट टैब भी होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू क्रिएटिंग ए चार्ट। तो ये जो है ये तरीका सबसे छोटा है और आसान है एक चार्ट बनाने का। सबसे आसान और छोटा तरीका है एक चार्ट बनाने का। तो क्या करना है, आपने जो भी टेबल आपके पास है उसको सेलेक्ट करो। पहले सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे, होल टेबल विल बी selected. After it you have to press F11 key. Now you get a ready-made chart with the using all this data. इस डाटा का प्रयोग करते हुए आपको चार्ट बन के आ जाएगा और ये इस टाइप का होगा भी, देखो ठीक है। F11 में आप जो भी चार्ट यूज करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा चार्ट आपको अच्छा लगता है वो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम कल पढ़ेंगे भी। यहाँ तक अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो इस प्रक्रिया को दोहराओ, कोई टेबल बनाओ और फिर ये चार्ट बनाएं। थैंक्स।